सो हाय फ्रेंड, कैसे हो सब। इसमें हम बात करने वाले हैं आप सभी के स्टेप बाय स्टेप एक एक यार पॉइंट कैसे आप सभी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है और अपनी जो फॉर्म है उसको फिल करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले से बता दूं यार मैं कि अगर किसी को भी फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना हो या फिर आप काउंसलिंग करवानी हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये डिप्लोमा वालों के लिए आपका वेबसाइट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। सेम यूजी का भी अलग ही प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी डिटेल जो वो भर देनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, जो मेरा नाम होगा वो मैं यहाँ पे भर दूंगा, ठीक है। एंड फुल नेम भरना है, अपनी सारी डिटेल्स ये भर देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फिर आपका एक्चुअल डेट भरना है जो कि 10th क्लास के मार्कशीट में आपकी है, ठीक है। वही डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, एग्जैक्ट सेम चीज जो कि आपकी 10th क्लास में वहां पे मार्कशीट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम भर दोगे टिक लग जाएगा, देख सकते हो। फिर इसके यहाँ पे यार आप अपनी डेट चूज कर सकते हो, आपकी डेट कितनी है, ठीक है। जैसे कि मैं 24 अक्टूबर यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेट कर लिया एंड फिर ईयर्स पे यहाँ पे मैं सेट करके कोई भी ईयर जो कि आपके ईयर्स के अकॉर्डिंग है, और मोस्टली के ईयर्स आप सभी का यहाँ पे 2015 है, तो यहाँ पे मैं सॉरी 2005 है, तो लाइक दैट इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भरनी है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है ईमेल आईडी भरते वक्त, जो कि है कि आप अपनी वही ईमेल आईडी भरें जो कि आपके फोन में लॉग्ड इन है, क्योंकि इसके बाद डीएसयू आप सभी को टाइम टू टाइम रिकॉल करवाती रहती है या फिर कोई नोटिफिकेशन आती है तो डायरेक्टली आपकी ईमेल पे आती है। तो जो ईमेल का एक्सेस आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ वही ईमेल यहाँ पे भरना। उसके बाद दोबारा से वही सेम ईमेल यहाँ पे भर देनी है। फिर पासवर्ड भरना है। भैया पासवर्ड कौन सा भरना है? ईमेल का नहीं यार, ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा यार। यहाँ पे पासवर्ड वो पासवर्ड आएगा जो कि आपको यहाँ पे लॉग इन करते वक्त डालना है, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ डीएसयू की वेबसाइट के लिए जो स्पेशल पासवर्ड बनेगा वो यहाँ पे पासवर्ड भर देना है। मेनली पासवर्ड यार किस प्रकार से भरोगे मैं बता देता हूं, ठीक है। मान लो मेरा नाम है सचिन, ठीक है। तो एस कैपिटल लिखना है हमें, और ए डालना है, और सी डालना है, HIN, ये सारी चीजें स्मॉल डालनी है। फिर @ फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हो, इस तरीके से डाल सकते हो, या फिर आप अपने @ डाल के 1 2 3 इस प्रकार से आप डाल सकते हो कुछ, ठीक है। फिर आपको री एंटर पासवर्ड करना है। फिर मोबाइल नंबर भरनी है। मोबाइल नंबर भी सेम वही चीज भरनी है जिससे आपका कॉन्टैक्ट बना रहे। जो नंबर बंद हो जाए वो ना भरना, उसका टाइम टू टाइम जिसका रिचार्ज कराते हो तो जो आपके पास है वही भरना यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे कैप्चा भर के रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। मैं सब चीज भर देता हूँ, तब तक के लिए थोड़ा सा वीडियो रोकते हैं और यहाँ पे सब चीज भर के मैं इसको फिर नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक कराया, सेव पे क्लिक करी, मतलब नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो आपका यहाँ पे इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ग्रीन कलर का आपका हो चुका है। फिर यहाँ पे क्या हमारे पास जो ईमेल हमने भरा है वहां पे आपका आ जाएगा ओटीपी। वो ओटीपी हमें यहाँ पे दर्ज कर देना है, ठीक है। हम फटाफट यहाँ से ओटीपी दर्ज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट प्रोसेस भी आप सभी को यहाँ पे बता दूं। लेट मी ओपन द ईमेल एंड पेस्ट इट हियर द ओटीपी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया, और फिर ये वाला आप सभी को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, जो कि आपको कैप्चा होने वाला है। यहाँ पे मैं ये भी डाल देता हूँ फटाफट से। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सेंड सबमिट ओटीपी क्लिक करा, ये देख सकते हो हमारा ईमेल जो वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस लॉगिन पे क्लिक करना है। हमने रजिस्टर्ड कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है, ठीक है। हमने ये देख सकते हो यहाँ पे ईमेल ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेव हो जाएगा अगर आपने सेव कर रखा होगा तो, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से ये कैप्चा डाल देता हूँ जो कि ऊपर है हमारे पास ये चीज, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। बाई चांस किसी कोई पासवर्ड भूल जाए तो अपडेट पासवर्ड पे आप पे क्लिक करके आप कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास लॉगिन का आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा चीज है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब 1400 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज देख सकते हो यहाँ पे डिप्लोमा का अच्छी चीज है, यहाँ पे बता रखा है जो बच्चा लास्ट होगा एकदम वहां पे उसके पास ये डिटेल आ जाएगी कि वो कौन सा वाला बच्चा है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 1493 है, मतलब कि मैं इस वाले जो ये मेरा ईमेल बनी है, ये वाली आईडी बनी है वो 1493 पे बनी है। इसके बाद जो भी बच्चा आएगा उसके बाद 1494 आ जाएगा, 1495 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 3 स्टेप है, कंप्लीट प्रोफाइल, अप्लाई प्रोग्राम, यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फीस। ये तीनों प्रोग्राम को हम इस प्रकार से कर रहे होंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल हमारे पास जो वो बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, देख सकते हो सारी चीजें ये भर रखी है मैंने, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक कर ये भर देंगे, ब्लड ग्रुप हमारे पास है, ठीक है, वेल एंड गुड, ये भर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिलीजन हम क्या हिंदुइज्म भर देंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया का है, प्रोफाइल पे क्लिक करना, ये सारी डिटेल्स हमें भर देंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप भर सकते हो पेरेंट्स का, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप भर सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, टाउन पे हमें अपना एड्रेस भर देना, ठीक है। हम इस प्रकार से कुछ भी एड्रेस भर देंगे, यहाँ पे वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आपका न्यू दिल्ली हो गया, जैसे कि ये जस्ट फॉर द डेमो के लिए है, ये मैं कोई एक्चुअल नहीं भर रहा हूं, लेकिन भरना आपको ऐसे ही सेम है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या मदर्स का नाम भरना है, आपका जो भी नाम होगा XYZ, ठीक है। यहाँ पे XYZ मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपने कंफर्म जो आपका 10th की मार्कशीट पे होगा वही यहाँ पे नाम भरना है। फिर यहाँ पे आपको नंबर भर देना है। फिर आपको मदर्स की ऑक्यूपेशन डाल देना है, वो अनएम्प्लॉयड है या नॉट एप्लीकेबल है या फिर बिजनेसमैन है, इस प्रकार से होम मेकर डाल देना, मोस्टली बच्चे, ठीक है। मदर्स की क्वालिफिकेशन हम डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन है, नॉन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद मदर्स की डेजिग्नेशन, अगर आप यहाँ पे डालते हो ग्रेजुएशन तो मदर्स की डेजिग्नेशन डाल देना। मदर्स की सैलरी डाल देना, लेस देन 1 लाख डाल देना। फादर्स की डिटेल्स डाल देनी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सारी चीजें जो जैसी है आपकी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हैव यू एनरोल्ड डीएसयू रजिस्टर्ड बिफोर, यहाँ पे अगर आपने डीएसयू पहले बच्चा कोई कर रखा होगा तो यस कर देना, वरना नो कर देना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोटा बेंचमार्क आपका ये सारी चीजें डाल देनी है। पीडब्ल्यू हो तो यस, नहीं हो तो कश्मीरी माइग्रेंट नो, ठीक है। यहाँ पे फिर पर्सनल अदर्स में डाल देना, चिल्ड्रंस विडो फोर्समेंट नॉट एप्लीकेबल डाल देना, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि, ठीक है, मतलब कि ये विधवा वगैरह वालों के लिए तो हमारे पास नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप आपके पास है जम्मू एंड कश्मीर की तो नहीं, ठीक है। आपके पास पर्सनल डिफेंस वाले कोटा बच्चे हो, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आप डाल सकते हो, या तो फिर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, जो आप यहाँ पे भरोगे वही यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आर यू वांट टू शेयर, यस, सेव करना है। मैं फटाफट इसको भर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट। तो हमने ये सारी डिटेल्स भर लिया यार। यहाँ पे मैं एक बार सारी चीज दिखा देता हूँ फिर से। नाम भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी भर दिया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप भर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर सिटीजन भर दिया, ब्लड ग्रुप भर दिया, हमारे पास जो है हमें पता नहीं है, अगर बाई चांस आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो नो आप भर सकते हो। हिंदुइज्म में भर दिया, हम यहाँ पे टाउन सिटी इंडिया ये सारी चीजें भर सकते हैं। फिर हम मदर्स का नाम डाल सकते हैं, मदर्स मोबाइल नंबर और फादर्स मोबाइल नंबर आप सेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं डालना है तो ये सारी चीजें आप भरने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। डू यू वांट टू सेव, यस आई वांट टू सेव, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हो प्रोफाइल डिटेल्स हो गया। अब जाके हमारा ये सारा ये प्रीव्यू फॉर्म दिख जाएगा, जैसे ही हम सारी चीजें प्रीव्यू एक बार रीचेक कर लेना सारी चीजें, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे अदर्स डिटेल्स अब आ जाता है, क्या ये वाली चीजें ध्यान से भरना है, ठीक है। यहाँ पे भरना है डू यू हैव एनी इलनेस व्हिच रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली एंड इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, क्या आपको कोई बीमारी है ऐसी जिसके लिए आप इमरजेंसी मेडिकल बार बार ले रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर है तो यस कर देना, वरना नो। अगर यस करोगे तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा कि इलनेस का नाम बताओ, बीमारी का नाम बताओ, ठीक है। हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं है, हम नो पे क्लिक कर देंगे। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके 10th क्लास में 12th क्लास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा आप नो कर सकते हो। अगर यस करोगे तो आपके पास सर्टिफिकेट का नंबर लिखने के लिए आ जाएगा कि टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कौन सा है, ए है, बी है या सी है, ठीक है। मेनली ए, बी और सी ही होता है, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन एनएसएस कैंप आपके पास कर रखा है, मतलब एनसीसी जैसे ही एक कैंप होता है एनसीसी एनएसएस, अगर आपने वो कर रखा है तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना, ठीक है। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब कि दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में अगर किसी के फादर या मदर काम करते हैं तो वो है तो यस कर देना, अन्यथा आप नो कर सकते हो। यस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन का आ जाएगा कि क्या क्या और कौन से वार्ड में कौन सा कोटा में आपका है स्टाफ मेंबर, ठीक है, तो वो भरना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है लैंग्वेज, किस प्रकार से आप करते हो। प्रोफेशनेट और स्पीकिंग, ये नई चीजें ऐड हुई है इस साल, तो देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कितने प्रोफेशनेट हो। आप रीडिंग कर सकते हो, यस, राइटिंग कर सकते हो, यस, लिख सकते हो, बोल सकते हो, यस, हम तीनों कर सकते हैं। हिंदी में भी हम तीनों कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको नेक्स्ट कोई और लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ये सकते हो, जैसे भोजपुरी हो गया, काफी लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी लिख सकते हैं, अन्यथा सेव एंड कंटिन्यू पे लिख सकते हो। अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, आएगा नेक्स्ट डिटेल्स, यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, फिर प्रोसीड है नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। फिर आपको आ जाता है अपलोड 3, यहाँ पे सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन कौन से, डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर जेपीजी में चाहिए, .jpg फॉर्मेट में, या तो फिर जेपीईजी, ठीक है। यहाँ पे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, बस एक चीज है ये 10 KB टू 50 KB होना अंदर होना चाहिए, ठीक है। बाई चांस अगर किसी का फोटो बड़ा हो जाता है
तो उसके लिए क्या करोगे आप यार, एक वेबसाइट है यहाँ पे टाइनी जेपीजी करके, ठीक है, टाइनी जेपीजी, ये वेबसाइट पे आपको उस फोटो को डाल देनी है, वो ऑटोमेटिकली आपका छोटा कर देगा फोटो, ठीक है, तो साइज में तो आप 10 केबी से 500 केबी तक ये कर सकते हो अपलोड फोटो में। फिर सिग्नेचर का भी ऐसा ही है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पीएनजी मैंने भरी हुई है, ठीक है, हम अपना क्या है जेपीजी फॉर्मेट भरेंगे, यहाँ पे कोई भी फोटो हम यहाँ पे उठा लेंगे फटाफट से और इसको यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। फटाफट मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर दिया, स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक करोगे, ये देखते हो फोटो का अपलोड का आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हम सिग्नेचर पे भी हम क्लिक करेंगे तो आपके पास सिग्नेचर का भी यहाँ पे सारी डिटेल्स, यहाँ पे इस प्रकार से आप सिग्नेचर भी इस प्रकार से आप भर सकते हो। जैसे सिग्नेचर पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ये कश्मीरी माइग्रेंट अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देख सकते हो कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट आप क्लिक करके ये सारी डिटेल्स आप एक बार रीचेक कर लेना, प्रीव्यू फॉर्म पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट का नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, हमने कोई अपलोड नहीं किया है, और जनरल कैटेगरी वाले हो तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले हो तो जरूरी है। सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट डियर एप्लीकेशन यू नीड टू क्लियर द एरर ऑफ द सबमिशन, डॉक्यूमेंट द कश्मीरी माइग्रेंट एंड फैमिली इज नॉट अपलोडेड, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बैक टू अपलोड, नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंस हमारे पास कोई फाइल नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, सर्टिफिकेट, देखो हिंदू और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए फैमिली सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या करा होगा, कोई गलती करी होगी बैक डिटेल्स में कि हम कश्मीरी माइग्रेंट पे क्लिक कर दिया होगा हमने, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, ठीक है। वैसे तो नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक सेकंड में देख लेता हूँ, फादर सर मदर्स नेम फादर सर, देखो कश्मीरी माइग्रेंट हमने यस कर दिया था गलती से, दैट्स वाई हमारे पास वहां पे कश्मीरी माइग्रेंट का आ रहा था। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट पे क्लिक करते हो तो आपका यस हमने कर दिया था गलती से, हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अपडेट डिटेल्स पे जानबूझ के मैंने करा था जिससे कि आपको बता सकूं, ठीक है। अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे ब्लड ग्रुप, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जनरल और ओबीसी, यहाँ पे फिर मदर डिटेल्स आती है, रजिस्ट्रेशन आ जाती है, और यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट हम नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। याद रखना यहाँ पे जो सिंपल जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, यहाँ पे सारा का सारा नो पे क्लिक कर देना, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, और लेस देन फैमिली इनकम आप 2 लाख प्लस रखोगे तो आपको वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। कंबाइंड फैमिली इनकम आपका 3 लाख कर देना या 2 लाख कर देना, अगर अंडर रखोगे तो आपको सर्टिफिकेट देनी पड़ सकती है, दैट्स वाई यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। फिर से हम फटाफट से नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर दे रहे होंगे, नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर रहे होंगे, और इसके बाद ये डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं आया। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमारे पास पहले भी कर रखा था। अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो से नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दोगे, आप इसके बाद एडिट नहीं कर सकते हो, याद रखना। कंफर्म एंड लॉक पे हम क्लिक कर सकते हैं, आप देखते हो प्रोफाइल सबमिट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अपलोड द प्रोग्राम, ठीक है। होम पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। प्रेफरेंस फिलिंग के लिए किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से जरूर कॉन्टैक्ट करें। डिप्लोमा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें मान लो हमें सबसे पहले हमें चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये देखते हो मेक श्योर आपका 40% अब होना चाहिए। यहाँ पे फिर आपको सबसे पहले कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस करनी है, सेकंड प्रेफरेंस करनी है, थर्ड प्रेफरेंस करनी है, इस प्रकार से आपको हमें इस पे डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस थर्ड हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे 6th हम प्रेफरेंस कर सकते हैं और ये सेकंड प्रेफरेंस कर सकते हैं। ये है कि मान लो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना है तो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। आपका जो इन सारे कैंपसेस में ये सारे प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। हमने 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 भर दिया, 5 नहीं भरा हमने, 5 भर दिया हमने, ठीक है। मतलब गुरु नानक में जैसे हमें पहला कैंपस हमें गुरु नानक चाहिए तो गुरु नानक में हम क्लिक कर दिया, इसलिए फर्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, हमने फर्स्ट भर दिया, सेकंड भर दिया, थर्ड भर दिया, फोर्थ बच गया, ठीक है। इस प्रकार से हम फोर्थ प्रेफरेंस पे हम क्लिक कर सकते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने फर्स्ट प्रेफरेंस भर दी अपनी, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। फिर पर्सनल डिटेल्स पे हम वापस देख लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये प्रोफाइल है,
फिर देखो यहाँ पे आप एकेडमिक डिटेल्स आ जाती है। एकेडमिक डिटेल्स भरने के लिए हमने सिक्योर कर रखा है, ठीक है। या तो देखो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, ये लेटर एंट्री वालों के लिए है और ये भी लेटर एंट्री वालों के लिए। ये एनसीआरपीएफ ये अलग से कोई प्रोग्राम है, इसलिए अगर इसकी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप भर सकते हो, अन्यथा आपका 40 मार्क्स हमने 10+2 कर रखा है, 10th कर रखा है हमने, 10th बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से करके, और 40% नंबर से हमें ऊपर ही है तो इसलिए हमने कर दिया। अब 10th की डिटेल्स डाल देंगे हम। रिजल्ट हम पास हो चुके हैं, ठीक है, हमारे पास पासिंग ईयर 2024 है। फिर यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, हमारे पास कितने परसेंटेज हमारे पास आए हैं, मान लो 80% आया है, 80% डाल देंगे। डिवीजन फर्स्ट किया है हमने, जो 80% अबव है उसका डिवीजन फर्स्ट है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हमने डाल दिया है यहाँ पे, जिस इंस्टीट्यूट से आपने करा है, यहाँ पे सूर्य पब्लिक स्कूल हमने डाल सकते हैं, मतलब जहाँ से हमने करा था, इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी हम सीबीएसई ही डाल रहे होंगे, जो अन्य स्टेट बोर्ड वाले बच्चे स्टेट बोर्ड डालेंगे। सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है, हमारे पास सब्जेक्ट था आपका जैसे मैथ्स था, इंग्लिश था, इस प्रकार से हम यहाँ पे डाल रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इस प्रकार से हम सारी डिटेल्स यहाँ पे भर रहे होंगे, ठीक है। सारी डिटेल्स आप सारे सब्जेक्ट बना, इवन यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट था आपका, जैसे आपका कंप्यूटर का नेक्स्ट आपका होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, या आईटी का सब्जेक्ट होता है, या संस्कृत का सब्जेक्ट होता है, एडिशनल सब्जेक्ट वो भी यहाँ पे भरना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन स्टेट आपको कौन सा क्वालिफाई आपने कहाँ से करा है, तो हमने यहाँ दिल्ली से करा है तो हम यहाँ पे दिल्ली भर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे ये रहा ऑप्शन। पिन कोड आपका कहाँ से करा था, याद रखना वो ये पिन कोड आएगा जहां से आपने पास आउट करा था। अब जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे डाला है उन सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल्स भी आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपने 12th का है तो 12th भर देना, अगर आपने डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा का यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फटाफट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे हमने एरर भर दिया। इंग्लिश में हमारे पास टोटल मार्क्स मान लो हमारे पास आए थे 88 नंबर आए थे आउट ऑफ 100, इस प्रकार से आपको डाल देनी है। सब में आउट ऑफ डाल देना है, सॉरी टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 डाल देना है, ठीक है। और ऑब्टेन मार्क्स हमारे 80 मिले थे, इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना जो आपको नंबर मिला है वो बाद में आएगा, और जो आपको आउट ऑफ नंबर वो यहाँ पे डाल देना है। 100 नंबर यहाँ पे सब में डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे डाल देना है। और इस प्रकार से हम इंग्लिश हो गया, साइंस डाल दिया हमने, फिर आपका यहाँ पे डाल दिया हमने मैथ्स, और इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, 4 सब्जेक्ट आपको डालना ही डालना है, ठीक है। फिर 90 यहाँ पे डाल दिया और हमने 50 डाल दिया यहाँ पे, इस प्रकार से आप पासिंग ईयर आपका देखो 12th पासिंग मस्ट बी दिस। 12th हमने नहीं कर रखा है तो 12th हम नॉट डाल देंगे, ठीक है। सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, 12th हमने नहीं करा है तो नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके इस प्रकार से भर रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो हमने नंबर डाल देते, सब्जेक्ट नहीं डाल, मैथ साइंस इंग्लिश डाल देते हैं हम, सिंपल, सॉरी इंग्लिश साइंस मैथ एसएसटी डाल देते हैं यार, सिंपल, और क्या, ठीक है, एसएसटी डाल दिया है। और सोशल साइंस भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सर्टिफिकेट एकेडमिक सर्टिफिकेट हो गया है, यहाँ पे प्रीव्यू खुल जाएगा, देख लेना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अदर डिटेल्स पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपका अपलोड ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम क्लिक, देखो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका 10th की मार्कशीट डालनी है, याद रखना। बैक करूंगा यहाँ पे और ये देख सकते हो 10th की मार्कशीट यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे भी 10th की मार्कशीट डालनी है, दोनों में, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं करी है, दैट्स वाई इस प्रकार से। अगर आपने साइज ये भर दी है तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये भर सकते हो। आ गया है, देख सकते हो साइज भर दी है हमने। फिर उसके बाद हमने क्या यहाँ पे आ जाएगा टेम्पोररी हमने नोट पेड। अब अभी तक हमने इन्होंने पैसे नहीं मांगे, तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आप सारी चीजें, आप सबसे पहले तो कॉलेज प्रेफरेंस भर लेना, ठीक है। यहाँ से आप कॉलेज प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद कॉलेज प्रेफरेंस भर लेना, जैसे कि मैंने बताया सारी चीजें, ठीक है। प्रोग्राम सेलेक्ट करके दिस डेट, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से किसके पोस्ट मैट्रिक, मास्टर्स, बैचलर्स और दिस, ठीक है। इसी प्रकार से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे होंगे, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। प्रीव्यू फॉर्म नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे होंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपकी डिटेल्स खुल जाएगी पेमेंट की, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स हमने क्लिक कर दी है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया क्योंकि 12th हमने करा नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सारी चीजें A to Z बताइए, मैंने कहीं भी कटिंग नहीं करी है, याद रखना। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है मुझे पता है, बट सारी चीजें यहाँ पे हो रही होगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी जरूरी है, तो मार्कशीट भी आप अपलोड कर देना यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे
डैशबोर्ड देखो यहाँ पे अपलोड नहीं करा था, दैट्स वाई ये आ रहा है। तो जैसे ही आप अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स खुल जाएगी, ठीक है, पेमेंट डिटेल्स। और अगर आपने पेमेंट्स पे क्लिक कर दो पेमेंट्स आपका हो जाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर पेमेंट्स पे जाओ, पे पेमेंट्स पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पेमेंट्स स्टेटस आ जाएगा, अभी तो कोई इनिशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका सर्च है, और यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग इस प्रकार से हो रही होगी, कोर्स सेलेक्ट करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो, प्रोफाइल सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर आपको हमसे प्रोफाइल सबमिट करवानी है, प्रोग्राम करवाने हैं, आपको काउंसलिंग करवानी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। फिलहाल ये जो है टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।